हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, काफ़ी समय के बाद हम लोग एयरफोर्स एग्जाम के लिए आपके लिए सीरीज़ लेके आए हैं और ये सीरीज़ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से पहले समझ लेते हैं, 2 मिनट तक समझ लीजिए, फिर इसके बाद सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बीच में हमें कोई फालतू की बातें नहीं करनी है। ठीक, क्योंकि देखो अब लगभग आपके आज 10 तारीख हो गई, अगली 10 तक एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। तो लगभग मान लो 30 दिन मान के चलना। हम लोग कितने दिन हैं, 30 डेज हैं आपके पास। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 25 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट होगा, तो 25 इंटू करा देंगे अगर इसमें, तो 25 या 75, 750 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और क्या करेंगे, किसी किसी दिन बीच में हम लोग डबल मॉक टेस्ट लेके आएंगे, तो उसमें हम लोग 250 क्वेश्चन और कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट 1000 क्वेश्चन में कराऊंगा आपको। ठीक, इस बार मेरा वादा है आपसे कंप्लीट 1000 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपको वीडियो रेगुलर और लगातार देखना। ठीक, दूसरी बात, हम लोग क्या करेंगे, 5 इसमें आपके लिए मैराथन क्लासेस लेके आएंगे। ठीक, मैराथन क्लासेस होंगी आपकी 5, जिसमें हम लोग एक क्लास में कम से कम 3 से 4 टॉपिक को कवर करेंगे और इन सबके क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन उसमें जो होंगे वो अलग होंगे। वो एनडीए लेवल के भी थोड़े क्वेश्चन होते हैं, थोड़े हार्ड क्वेश्चन होंगे, और इस सीरीज को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग 5 मैराथन क्लास करेंगे, बीच बीच में एक क्लास आपको देते जाऊंगा मैं, और ये सीरीज आपको रेगुलर देखनी है। ठीक है, तो इसके बाहर बच्चों आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आपने ये पूरी देख ली, लग के देख ली। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने जो क्वेश्चन लिए बिल्कुल जो बहुआ लेवल के क्वेश्चन थे, वो आसान से क्वेश्चन, वो इस बार नहीं लेके आऊंगा। ठीक, सारे क्वेश्चन वो हटा दिए, स्किप कर दिए हैं। अब जो क्वेश्चन से को एग्जाम में बन सकते हैं, बिल्कुल इसमें हार्ड नहीं आता है और ना ही ज्यादा इजी आता है, मीडियम आते हैं क्वेश्चन, आप भी जानते हो। ठीक, तो वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सीरीज को आपको पूरा देखना है, लास्ट तक वॉच करना है। सारे क्वेश्चन अगर नोट करने का समय हो बच्चों तो नोट करिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप ज्यादा ही अगर अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो नोट कर लीजिए, तो नोट करने से क्या है, रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक, और दूसरी बात, आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है, पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, ताकि एक बार में ही सारे क्वेश्चन आप नोट करते हुए चले जाओ, रिवीजन 10 मिनट में हो जाएगा अगर नोट है अच्छे से तो। और दूसरी बात क्या है कि आपको पढ़ाई अब लगातार करनी है, 1 महीने का समय, तो अपने आप को पैक कर लो, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर लो, ताकि एग्जाम देने जाओ तो अच्छा स्कोर करो और सिलेक्शन लेके आओ। सिलेक्शन की खुशी अलग है, क्योंकि वही आपका सपना है, तो उसको अच्छे से पूरा करना है। तो 1 महीने लग के मेहनत कर लो मेरे कहने से। ठीक है, 10 से 12 घंटे या 8 से 10 घंटे तो मिनिमम दे ही सकते हो, इतना टाइम आप दीजिए और सिलेक्शन पक्का होगा इस बार। देखो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है आपके सामने है कि साइन 4x+3 का मॉड है, इस फलन का हमें उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान बताना है। क्या बताना है, उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान। तो देखो क्या करना है, ये मॉड के अंदर दिया गया है फंक्शन, क्या है, मॉड के अंदर दिया गया है साइन 4x+3, साइन 4x+3। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ, साइन, ये साइन है, साइन का जो मैक्सिमम मान होता है वो कितना होता है, +1, और मिनिमम कितना होता है, -1। तो अगर इसका मैक्सिमम बताएं, इस पूरे फलन का मैक्सिमम मान बताएं, मैक्सिमम मान, तो मैक्सिमम मान के लिए ये साइन जो है वो +1 देगा। क्या देगा, +1, और ये +3 है, कितना है, +3। और मिनिमम मान की बात करें बच्चों, मिनिमम मान की, तो मिनिमम के लिए कितना देगा, -1, और ये +3। बोलो यार, यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं। बस 3 और 1 4, 4 का मॉड निकालोगे तो 4 हो जाएगा, ये मैक्सिमम मान हो जाएगा। 3 से 1 कम हो जाएगा, 2, 2 का मॉड 2, यानी 4 और 2 आपके हो जाएंगे, ये मैक्सिमम मान और ये मिनिमम मान, मैक्सिमम और मिनिमम। बी आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, बी आंसर राइट आंसर होगा। ठीक, इसको समझिए, अच्छे से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा तो आपको टाइम देना है पूरा पूरा। ठीक, क्योंकि इस बार हम लोग क्वेश्चन काटेंगे नहीं बीच बीच से कि उतना ही क्वेश्चन लें, पूरा वीडियो लगातार बनता रहेगा जैसा भी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, कह रहा है यदि a+b बराबर, यदि a+b बराबर π/2, तब cos a इंटू cos b का अधिकतम मान होगा, का अधिकतम मान होगा। सारे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट हैं, सब क्वेश्चन आपको अच्छे से लगाने हैं। ठीक है, अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान क्या होगा इसका, ऑप्शन लिखेंगे हम लोग। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 1/2, 3/4, अगला ऑप्शन है 1 और 4/3। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को भी समझते चल रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग और क्वेश्चन को भी करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी देखो 2 नंबर यहाँ पे जैसे x+y बराबर आपको दिया है 16 दिया है, और x इंटू वाई का मैक्सिमम मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम मान। देखो प्लस में दिए हैं और इनका मैक्सिमम पूछ रहा हो, तो आपको क्या करना है, इंटू में मैक्सिमम पूछ रहा हो तो क्या करना है, दोनों नंबर को बराबर बांट दो।
x और y मिला के कितना है 16, तो इसको भी 8 दे दो, इसको भी 8। जैसे ये 20 होता तो इसको 10 देते, इसको भी कितना 10। ये मान लो 30 होता तो 15 15, ये 4 होता तो 2 और 2, बराबर देना है आपको, बराबर बांट देना है, ठीक। और यहाँ पे देखो x अब कितना हो गया, यहाँ इसके लिए 16 वाले के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो 8 हो गया, y कितना हो गया 8, तो 8 गुणे 8, ये आपका 64, ये मैक्सिमम मान हो जाएगा, इससे अधिक नहीं जा सकता ये, चाहे आप कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे आपने x 10 ले लिया, सोचा जब बड़ा नंबर लेके देखते हैं तो y कितना हो जाएगा 6, तो 10 छिके कितना हो जाएगा 60, इससे कम ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे 12 ले लो इसको, और तो ये कितना होगा 4, 12 चौके 48। तो अब ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप, ये अलजेब्रा में भी आपके काम आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री में पूछ लिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखना यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर π/2, π/2 कितना होता है, कितना है 90 होता है, तो 45 इसको मान लो और 45 इसको मान लो, ठीक। इनटू में पूछा गया है, यानी cos 45 इंटू cos 45, a का मान भी 45 है और b का भी कितना है 45, रख दो यहाँ पे। cos 45 1/√2 और cos 45 1/√2, तो मल्टीप्लाई कराओ तो 1/2 आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा ए आंसर करेक्ट आंसर होगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, चलिए नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ध्यान से, 3 नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है 27 की पावर cos 2x, 27 की पावर cos 2x इंटू 81 की पावर sin 2x, sin 2x का न्यूनतम मान, का न्यूनतम मान पूछा जा रहा है, न्यूनतम मान होगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट के हम 2-3 क्वेश्चन एक साथ देखते चल रहे हैं, तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। न्यूनतम मान होगा, ऑप्शन है आपके 1/243, पहला ऑप्शन है 1/243, सेकेंड है 1/27, अगला ऑप्शन है -5 और अगला ऑप्शन है 1/5, ठीक है। ये ऑप्शन दिए गए, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, इसमें एक कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझ लेंगे। अगर आपको देखो ऐसे दिया गया है a sin x प्लस माइनस b cos x, ठीक है, तो इसमें 2 केस बनेंगे, एक तो मैक्सिमम मान पूछेगा, एक क्या पूछ लेगा मिनिमम मान। मैक्सिमम पूछेगा तो √a² प्लस b², a ये होता है और b ये होता है, ठीक है। मिनिमम पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, यही लिख दो यहाँ पे a² प्लस b², बस इसके आगे माइनस लगा दो, क्या लगा दो माइनस, क्या लगा दो माइनस, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो पहले इसको इस चीज को यहाँ पे इस फॉर्मेट में लाके सेट करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इस 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर कितना होता है, ये 3 की पावर 4, 3 की पावर कितना 3 होता है, कितना होता है 3, 4 बोल रहे हैं, ये होता है 3 की पावर 4, तो 4 sin 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा sin 2x। अब देखो नीचे बेस सेम है, बेस सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर 3 cos 2x और ये हो जाएगा प्लस 4 sin 2x, 4 sin 2x। अब ये इसको देखो, इसको ये इसी फॉर्मेट का है कि नहीं, सेम है कि नहीं, तो इसका इतने का मैक्सिमम और क्या पूछ रहा है मिनिमम, तो मिनिमम मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का अंडर में माइनस का a² प्लस b², a का मान 3 है प्लस b का मान कितना है ये 4, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये 16, 16 9 25, तो -5 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा -5, 3 की पावर ये हो गया -5, कितना हो गया -5, इसका मिनिमम मिल गया हमको -5। अब 3 की पावर -5 ही हो जाएगा, 1/3 की पावर 5, यानी 1/3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 343, कितना हो जाएगा 343, सॉरी 243, 243, इसमें 81 में गुणा कराएंगे अगर 3 से, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ठीक है, ये 4 होता है, 3 की पावर 5 हो गया, सही है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। वैसे भी आप नहीं पता है 3 की पावर 5 अगर, तो देखो 3 की पावर 3 तो 27 होता है, इतना तो पता ही है, ये 5 हो नहीं सकता, ये 5 हो नहीं सकता है, तो 3 की पावर 3 से तो बड़ा ही होगा, यानी एक ही ऑप्शन है, ऐसे देख के कर लोगे आप, ठीक है। वैसे 3 की पावर 5 तक याद होना चाहिए और 2 की पावर 10 तक याद होना चाहिए। 2 की पावर 10 कितना होता है, ये बहुत ही काम की चीज़ है, 2 की पावर 10 कितना है 1024, ये याद होना चाहिए, और 3 की पावर 5 तक के मान याद होने चाहिए 243, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों, कभी कभी 343 निकलता है, ठीक, तो उसको याद रखना अच्छे से आपको। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपसे कह रहा है कि
दो रेखाएं दी गई हैं आपको, y माइनस 2x बराबर 9 एवं x प्लस 2y बराबर माइनस का 7 के बीच कोण होगा। जल्दी से लगा के आंसर कमेंट करके बताओ कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, पहले से ये पता चल जाएगा। आप लोग आंसर क्वेश्चन लिखते ही कमेंट करके बताया करो, ठीक है। पहले वीडियो को रोक लिया करो, खुद से सॉल्व किया करो, ये समझा करो एग्जाम दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तब आपको अपनी तैयारी का पता लग जाएगा। ऑप्शन है इसके बच्चों, ऑप्शन लिख दे रहे हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है 0, 90, 30 और 60, ये ऑप्शन दिए गए आपके, 4 ऑप्शन है। तो बताना है आपको कौन सा आंसर सही होगा। चलो देखो, करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एंगल बताना है। तो एंगल बताने के लिए आप स्लोप निकालोगे, प्रवणता निकालोगे, प्रवणता ही निकालोगे, यही काम करोगे, हमें पता है m1 और m2 निकालोगे। इनका मल्टीप्लाई कराने पर अगर -1 हो गया तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90, ठीक। अगर मल्टीप्लाई कराने पर नहीं तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा दोगे, m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये लगा दोगे, इससे निकाल लोगे, ठीक है। बस इससे सबसे बचने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आपको देखो इस ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें एंगल पूछ रहा हो, वो ज्यादा टाइम नहीं देखता है कि 2 से 3 मिनट में बच्चा कर पाए, वो ये देखता है बच्चे की स्पीड कितनी है, कम से कम वो 30 सेकंड में क्वेश्चन कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसी लेवल के क्वेश्चन देता है, ज्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं देता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये लाइन 1 है, ये क्या है, लाइन 1 है, और ये लाइन 2 है, रेखा 1 और रेखा 2, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे ये हो जाएगा -2x प्लस वाई बराबर 9, और ये x प्लस 2y बराबर माइनस के 7, ऐसे लिख लोगे, x पहले y फिर नंबर, x पहले y फिर नंबर। आप क्या करोगे, एक कंडीशन होती है, देखो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 ये बराबर 0 के आ जाए तो थीटा हमेशा 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक। तो इसको चेक कर लो, a1 यहाँ पे कितना है, ये a1 है और ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, तो a1 -2 इंटू a2 कितना है 1, b1 कितना है 1 और b2 कितना है 2, और इन दोनों का सम 0 आ जाता है। देखो -2 और +2 तो 0 आ जाएगा, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक। तो इसमें जो चाहो प्रोसेस लगा सकते हो, आप इससे निकाल सकते हो, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए एक बार और नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 लिखे रहे हैं, तब तक नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन 5 सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी ट्रिक भी देखेंगे हम लोग, 1 सेकंड में निकालेंगे इसको। क्वेश्चन 5 क्या है, यदि कह रहा है a इक्वल टू -2 6 और -5 7, -5 और 7, तो एड जॉइंट ए, तो आपसे पूछ रहा है एड जॉइंट ए पूछ रहा है, ठीक। ये क्या होगा, ऑप्शन देखिए, कितनों के तो आंसर आ गए होंगे, अगर पहले से वीडियो देखे होंगे मेरे तो इसमें 2 सेकंड लगती हैं बस। 7 -6 -2 5, 7 -5 6 और माइनस का 2, ये -5 है ये, ठीक है। 2 -6 5 और -7, ये आपके ऑप्शन है बच्चों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो देखो आपको क्या करना है, जब भी आपको 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालना है, हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में 3 क्रॉस 3 का भी देख रहे होंगे, ठीक। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का देखना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे ए दिया है आपको -2 6 -5 और 7, आपसे एड जॉइंट ए पूछ रहा है, एड जॉइंट ए। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सही का निशान ऐसे होता है, तो ये सही का निशान ऐसे ही तो लगेगा, यानी ये चिन्ह है, ये क्या है चिन्ह, तो इस पर चिन्ह पलट देंगे, क्या पलट देंगे, चिन्ह। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये जो नंबर बच गए ये वाला डायगोनल, इसका क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, तो 7 ऊपर आ जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर दो, तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये आपका जो भी आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा। -6 -2 7 5, -6 -2 7 5, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3 -5 4 और 7, मान लो यहाँ -7 है, एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करोगे, इनके चिन्ह पलटने इनके, तो ये हो जाएगा 5 प्लस का माइनस का 4, और इनको आपस में पलट देना, 7 ये -7 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे, ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो। अब ये क्वेश्चन आज छोड़ के आओगे क्या, नहीं आओगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अच्छा सवाल ये और इम्पोर्टेंट भी है। कह रहा है यदि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू में 0 तो ए इनवर्स बता दो। ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट? ए इनवर्स क्या होगा बताओ बच्चों, ए इनवर्स क्या होगा? ऑप्शन लिख देना। अच्छा, ए की पावर -2, ए प्लस आई माइनस का ए और ए माइनस का आई, ए माइनस का आई। ये 4 ऑप्शन हैं, कौन सा सही है इनमें से ये बता दो हमें, ठीक है? कौन सा सही है ये बता दो। चलो देखो हम लोग कैसे करेंगे, आई समझ लेते हैं। ऑप्शन आप आंसर में कमेंट कर सकते हो पहले से ही। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस आई बराबर में 0 दिया है, तो अब सबसे पहले आई इक्वल टू उधर ले जाओ। आई इक्वल टू करोगे तो माइनस का आई हो जाएगा, इधर बचेगा ए स्क्वायर माइनस का ए। इसको प्लस बनाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ए प्लस का हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, बराबर ये प्लस का आई हो जाएगा। इन दोनों में बच्चों देखो ए कॉमन मिल रहा है हमको, तो यहाँ बचेगा आई, क्या बचेगा? आई माइनस का, यहाँ बचेगा ए। यहाँ से ए निकाल लो तो आई बचेगा, क्या बचेगा? आई। अगर एलजेब्रा होती तो 1 बचता, इसमें आइडेंटिटी बचती है तो यानी आई लिखोगे उसको, और ये आया, ठीक है? यहाँ से क्या करोगे, अगर क्या चाहिए आपको? ए इनवर्स चाहिए, क्या चाहिए? ए इनवर्स। तो अब ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स देखो क्या हो जाएगा, इस ए को उधर ले जाओ तो आई माइनस का ए इनवर्स कब बनेगा जी? ये अपॉन में आ जाएगा, आई अपॉन ए, आई अपॉन ए। ये ऊपर आएगा तो ए इनवर्स बन जाएगा आई इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का आई से मल्टीप्लाई तो ए इनवर्स ही रहेगा, क्या रहेगा? ए इनवर्स। और इधर क्या है? आई माइनस का ए, यानी ए इनवर्स का मान कितना आ जाएगा? आई माइनस ए आ रहा है, आई माइनस ए, यानी सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी है 1-2 बार, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है ये 6, अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है आपका? क्वेश्चन है यदि बिंदुओं a, 2 और 3, 4 के बीच की दूरी 8 हो, कितनी हो? 8 हो, तो ए का मान बताओ, ए का मान बताओ, ठीक है? ए का मान बताना है। ऑप्शन हम लोग इसी से लिख ले रहे हैं, अब रेड पेन से कम दिख रहा होगा आपको। 2 + 3√15, अगला है 2 ± 3√15 और 2 - 3√15, 3 ± 2√15। ये 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट है ये बताना है आपको, कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है, ठीक है? तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। देखो यहाँ पे इनके बीच की दूरी दी गई, ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इनके बीच की दूरी दी गई आपको कितनी है? 8। तो इनके बीच की दूरी होगी क्या? तो a - 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 - 2 का स्क्वायर, 4 - 2 का स्क्वायर, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 8। यहाँ अंडरवुड आता है बच्चों, कितना आता है? अंडरवुड हटा दो तो इधर स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा a - 3 का स्क्वायर यानी a² + 9 और माइनस का 3a, ये बचेगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 4, कितना हो जाएगा? 4 बराबर 64। अब देखो यहाँ पे बचेगा 9 × 4 = 13, कितना हो जाएगा? 13, तो 13 a² और ये हो जाएगा 13 माइनस का 3a, 13 उधर भेज दो तो कितना बचेगा बच्चों? कितना बचेगा? 51, ये माइनस का हो जाएगा, 51 बचेगा। इसमें कुछ गड़बड़ दी गई क्या क्वेश्चन में? अच्छा ऐसे है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, देखो ये लाइन नहीं करनी है बच्चों, अंडरवुड तो हट जाएगा, स्क्वायर उधर हो गया, तो a - 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी 4 बराबर 64, ये सीधे 4 उधर भेज दो तो a - 3 का स्क्वायर बराबर 60 बचेगा, कितना बचेगा? 60। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडरवुड आ जाएगा, कितना आ जाएगा? a - 3 बराबर ये अंडरवुड 60 हो जाएगा। अब 60 का वर्गमूल क्या होता है? इसको लिख सकते हैं 4 × 15, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√15 हो जाएगा, a - 3 बराबर
ये प्लस माइनस में निकलेगा। अंडर रूट से जब नंबर बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में आता है। किस में आता है? प्लस माइनस। ए बराबर 3 उधर ले जाओ तो प्लस का, तो 3 प्लस का हो गया 2, ये हो जाएगा रूट में 15। ये आंसर आ रहा होगा 3 प्लस माइनस 2, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इसको ब्रेक कर लोगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, उसको फिर क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ठीक, बस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी आ जाएगा, आप ट्राई करोगे तो उससे भी आ जाएगा। ये बस स्क्वायर ब्रेक करना है, नंबर सारे उधर ले जाएंगे तो आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 8। आप थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ध्यान से देखो। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा समझने, पहली बार क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट है ये, और ये 8 नंबर है। कह रहा है कि साइन इनवर्स कॉस और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स एक्स का मान बताओ, का मान बताओ। बताओ बच्चों कितना होगा इसका मान, जल्दी से कमेंट करके बताओ। पहला ऑप्शन है आपका 2 पाई, पाई बटे 2 माइनस का पाई बटे 2 और 2 पाई 2x प्लस का पाई, 2x प्लस का पाई। चलो देखो 2x प्लस का पाई, यहाँ पे ध्यान दो, देखो कितने लोगों का आ गया ये, सही सही बताना, कमेंट करके बताओ इसको। बहुत आसान है, एक चीज़ आप जानते हो कि साइन इनवर्स अगर है, साइन इनवर्स एक्स, उसको कॉस में क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो उसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो लिखते हैं ना। तो यहाँ पे देखो अंदर से सॉल्व करो, ये तो बाहर साइन है, इसके बाद यही तो पूरा है, तो ये कॉस ऐसे ही लिख लो। इस साइन इनवर्स एक्स को हम लोग कॉस में बदलेंगे क्योंकि यहाँ कॉस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये कॉस इनवर्स ऐसे ही है, ये साइन यहाँ पे एक्स वाला टर्म आ रहा है तो इसको बदल लो, कॉस को साइन में हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगी, बचेगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स, ये साइन साइन कटेगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो साइन इनवर्स एक्स, एक चीज ये आपको पता ही होगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मिलके क्या होता है पाई बाई 2। जब यहाँ पे वैल्यू सेम हो बीच में क्या हो प्लस, तो देखो वैल्यू सेम है बीच में प्लस, तो पाई बाई 2 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा आपका पाई बाई 2। ठीक, चलिए इसको समझ लिया हो तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्या है, देखो आपको दिया गया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये अपना अच्छा क्वेश्चन है। e की पावर में 3 log x और यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1 dx। कह रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपके, ऑप्शन लिख लेते हैं हम लोग, log x की पावर 4 प्लस 1 और प्लस का c, 1/4 log x की पावर 4 प्लस 1 प्लस का c माइनस log x की पावर 4 प्लस 1 प्लस का c और नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। अब देखना यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आसान क्वेश्चन। एक चीज समझ लो बच्चों, e की पावर में log हो, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, log का बेस हो, यहाँ पे देखो ये दोनों सेम हो तो यहाँ कुछ भी लिखा हो ये सब हट जाता है, log का बेस और ये यहाँ पे जो संख्या सेम होनी चाहिए, तो x इसका मान होता है, क्या होता है, x इसका मान, ये तो पहले से आप लोग जानते होंगे। ठीक, यहाँ पे देखो इसके आगे log के आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो 3 है, और ये हम जानते हैं log में जो आगे नंबर होता है वो पावर में चला जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है log x की पावर n, तो इसको लिखते क्या है, n log x लिखते हैं, ये पावर आगे आ जाती है। ठीक उल्टा आगे लगी तो वापस भी जाएगी तो ऊपर जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर log x क्यूब और नीचे क्या है e, कुछ नहीं होता तो e होता है, x की पावर 4 प्लस 1 और -1 dx। ठीक है, ये आपस में हट जाएगा, यहाँ बचेगा x क्यूब और इसको नीचे ले आएंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 और ये माइनस पावर है तो प्लस की हो जाएगी नीचे आने पर। अब क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है। ठीक, बहुत ही आसान हो गया। अब तो देखना यहाँ पे इसको अगर t मान ले हम लोग पूरे को, देखो जिसको t माने जा रहा है उसके साथ कोई कांस्टेंट है, पूरे को मिला के t मान लेते हैं, तो x की पावर 4 प्लस 1 को t माना, ये हो जाएगा यहाँ पे 4x क्यूब, 1 का तो 0 हो जाएगा, dx बराबर में dt, यानी यहाँ से x क्यूब dx निकालोगे तो 1/4 dt हो जाएगा। ये हो गया आपका 1/4 और dt, नीचे क्या हो जाएगा t, 1/t का क्या होता है बच्चों log t, प्लस c जोड़ोगे आंसर हो जाएगा 1/4, t की उठा के वैल्यू पुट करो
तो ये हो जाएगा log x की पावर 4 प्लस 1 प्लस ये आंसर हो गया आपका। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर है ये 1/4। एक ही आंसर है, एक ही ऑप्शन है, बी आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आइए ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि ए बी सी एल एम एन और पी क्यू आर बराबर 2, तो कह रहा है कि वैल्यू बताओ। तो 6A 2L 2P 3B M और Q 15C 5N और क्या है यहाँ पे 5R। इसका मान बताना है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब ध्यान दो, इसका मान बताना है तो कैसे करेंगे। पहले ऑप्शन देख लो। ऑप्शन क्या क्या है आपके? 10 20 40 और अगला ऑप्शन है 60। अगला ऑप्शन है 60। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे देखो एक डिटरमिनेंट दी गई है, इसका मान दिया गया, दूसरी का मान पूछा जा रहा है। जब भी एक डिटरमिनेंट दे जाए और दूसरी का मान पूछे तो इसको भी सेम इसके जैसा बनाने की कोशिश करो। इसको भी क्या करो, इसके जैसा, क्योंकि जब इसके जैसा बन जाएगी तभी तो इसकी जगह 2 रख पाएंगे। तो अब इसको कैसे बनाएंगे देखो। अब देखो आप जानते हैं डिटरमिनेंट में कॉमन ले सकते हैं हम लोग, किसी रो या किसी को कॉलम से कॉमन लेंगे। तो पहले तो यहाँ देखो इस 6 को लिख सकते हैं, 6 को 3 गुणे 2 3 गुणे 2 और क्या नंबर बड़ा है यहाँ 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 3 गुणे 5। यहाँ पे इसमें देखो इस वाले कॉलम में इसमें देखो 2 सब जगह है तो 2 कॉमन निकाल लिया हमने, और यहाँ पे देखो 5 सब जगह इस वाले कॉलम में C3 में। ठीक है, यहाँ से 5 निकाल लिया इनटू यहाँ पे अब बचे 2 निकल गए, ये वाली लाइन कट गई और ये हट गया। यहाँ 3 बचा तो 3 और कॉमन ले लो। अब बचा क्या यहाँ पे A, यहाँ बचा B और यहाँ बचा C। ये LMN हो जाएगा और ये PQR क्या हो जाएगा PQR। इसका आपको मान दिया गया, क्या दिया गया 2। क्वेश्चन में कितना मान है इसका 2। तो यहाँ पे देखो 5 दूनी 10 या 30 और इसका मान कितना हो जाएगा 2 30 गुणे 2, तो ये हो जाएगा आंसर 60। क्या हो जाएगा 60। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा 60। समझ में आ गया। तो एक डिटरमिनेंट का मान पता हो, दूसरी का पूछ रहा हो तो सेम इसको पहले इसके जैसा बनाते हैं, फिर आप सॉल्व कर लोगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखो। इलेवन नंबर में कह रहा है कि x² + x - 3 की पावर 319 के प्रसार में सभी गुणांकों का योग बताओ। सभी गुणांकों का योग बताओ। सभी गुणांकों का योग बताओ। सभी गुणांकों का योग बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों 2 की पावर 10 - 1, दूसरा है 1 - 1 और 0। ये सॉरी ऑप्शन दूसरा है, दूसरे क्वेश्चन का ये 1 - 1 0 और 2, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, वो किसी और क्वेश्चन का था आंसर। चलो इसको कैसे करना है देखो, ध्यान से समझना। जब भी आपसे कहे कि सभी गुणांकों का योग बताओ, क्या बताना है सभी गुणांकों का योग। कोई भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हो, कुछ भी दिया हो, उसमें गुणांक का योग पूछ रहा है, तो गुणांक के योग में क्या है वेरिएबल की कोई काम नहीं है। तो इसको वेरिएबल को आप क्या कर लोगे, हटाना है तो इसको 1 मान लोगे। जो भी वेरिएबल दिए होंगे x y z सबको 1 1 मान लोगे। x बराबर जैसे ही आप 1 मानोगे यहाँ रखो तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1 और -3 की पावर 319। ये 2 हो गया -3, तो -1 की पावर 319। अच्छा ये बताओ -1 की पावर इवन नंबर तो क्या आता है प्लस आता है, और -1 की पावर ऑड नंबर क्या होगा ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या आ जाएगा बच्चों, ऑड नंबर में माइनस आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस। ठीक है, इवन मतलब सम और ये विषम। अगर -1 की सम पावर है तो प्लस, -1 की विषम पावर है तो माइनस। यहाँ -1 की पावर क्या है विषम, तो -1 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आइए। कह रहा है कि tan C1 प्लस tan C2 प्लस tan C3 प्लस ... tan C9
का मान बताना है, का मान होगा, इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान बताना है आपको। तो देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 और -1 दिया है, 2 की पावर 11 दिया है और 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 माइनस का 2। ये 4 ऑप्शन हैं, कौन सा सही है ये बताना है। देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको दिया गया 10C 1 से स्टार्ट है और 10C 9 तक गया है। अगर यही देखो ऐसी सीरीज होती, NC 0 से स्टार्ट होता, NC 1, NC 2, NC 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाता है, NC n तक, तो इसका आंसर 2 की पावर n होता। क्या होता, 2 की पावर n, यानी 0 से स्टार्ट होता और ऊपर नीचे सेम आ जाता, तब तक चलती है सीरीज। यहाँ पे देखो ये 10C 0 नहीं है इसमें, तो इतना मिलाना पड़ेगा और ये सीरीज बाकी यहाँ चलती जाएगी। 10C ये 9 है प्लस इसमें 10C 10 ये भी मिलाना पड़ेगा, यानी ये हमने एक्स्ट्रा जोड़ा, इतना एक्स्ट्रा जोड़ा है। अगर ये जोड़ दिया तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 की पावर 10 हो गया। 0 से स्टार्ट है, जहां तक जाएगा वो 2 की पावर में आ जाता है, ठीक। अभी जो जोड़ दिया एक्स्ट्रा वो इसमें घटा देंगे, तो इसका मान बच्चों कितना होता है, 1, और इसका भी क्या होता है, 1। अगर ऊपर कुछ भी लिखा है, नीचे 0 तो मान 1, ऊपर नीचे सेम तो मान 1, ठीक। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 इसमें घटा दो, यही आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 10 माइनस 2, 10 पावर में -2 नहीं है, ये अलग से 2 है नीचे, ठीक है, पावर में नहीं घटा देना। 2 की पावर 10 माइनस 2, ये तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, ठीक है, नीचे है ये माइनस, ठीक, समझ गए। तो इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, चलिए देखते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लिया हो तो समझ लीजिए, क्वेश्चन निकालना हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि माना f(x) बराबर tan इनवर्स x, f(x) बराबर tan इनवर्स x, तब f डैश x प्लस f डबल डैश x बराबर 0, जब x बराबर, x का मान क्या होगा जब इन दोनों को मिला के क्या हो रहा है, 0, और f(x) आपको दिया है tan इनवर्स x। ऑप्शन है आपके 0, 1, आयोटा और माइनस के आयोटा, ये 4 ऑप्शन है। x का मान क्या होगा बताओ, जब ये क्या हो जाए, ये 0 हो जाए और ये f(x) का मान tan इनवर्स x दिया है। चलिए यहाँ पे देखो f(x) दिया है बच्चों आपको, f(x) से आप क्या निकालोगे, पहले f डैश x निकाल लो, फिर f डबल डैश x निकाल लो, यहाँ रखो, सॉल्व करो, वहां से x का मान निकल आएगा। इन दोनों को रख के बराबर 0 लेके चलोगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक। तो f(x) दिया है, f डैश x क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x का उकलन, tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब f डबल डैश x निकालोगे, f डबल डैश x, f डबल डैश x, तो इसका क्या हो जाएगा, ये देखो ऊपर नीचे दिया है, ऊपर नीचे हो तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो सेकंड फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड, तो ये इसका 1 का 0 और x का 2x अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो देखो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, यहाँ -1 का 0 से तो 0, और ये माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर आ गया। ये f डैश x आ गया, f डबल डैश x आ गया, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखोगे तो f डैश x कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस f डबल डैश x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। इक्वल टू में क्या है 0। एलसीएम ले लो जरा, यहाँ पे तो ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, तो एलसीएम पावर 2 आ जाएगा, बड़ी पावर एलसीएम होता है। अब यहाँ पे एक पावर कट जाएगी तो एक बचेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस के 2x माइनस 2x, क्योंकि सेम एलसीएम तो वही नंबर 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वही लिखा है, यहाँ से स्क्वायर उधर भेजेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा 1, x बराबर क्या आएगा 1, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा, एक बार लगा लेना इसको, बस आसान क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी है इसकी, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आइए देखते हैं।
क्वेश्चन आपका cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और प्लस cos इनवर्स z बराबर 3 पाई। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स इसका मान पूछा जा रहा है आपसे। इसका मान है पाई, 3 पाई, 3 और 2 पाई। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए, पाई, 3 पाई, 3 और 2 पाई। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जब भी आपको ये देखो ऐसा क्वेश्चन मिल जाए इनवर्स फंक्शन में या किसी चीज़ में हो, यहाँ पे 3 कॉस मिला के 3 पाई दिया है, तो तीनों को बराबर बराबर बांट दो, इसको भी पाई दे दो, इसको भी पाई और इसको भी पाई। कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई, तो एक्स बराबर कॉस पाई हो जाएगा, और कॉस में पाई, कॉस 180 कितना होता है -1, यानी एक्स -1 हो गया। सिमिलरली वाई क्या हो जाएगा -1, ये भी तो उतना ही है, तो जेड भी क्या हो जाएगा -1। एक्स बाई जेड के मान यहाँ रख दो, आंसर मैच कर लो। तो एक्स बाई देखो दोनों माइनस, तीनों माइनस के ही, तीनों किसके हैं माइनस के, तो -1 -1 प्लस 1, -1 -1 प्लस 1, -1 -1 प्लस 1, तो 1 + 1 + 1 3 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है आपका, कह रहा है cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू, इसका मान क्या होगा, π/4, π/6, π/3 और 2π/3। ये आपको ऑप्शन दिए गए, बताइए जल्दी से कौन सा मान हो जाएगा इसका। देखो बच्चों यहाँ पे 2 sin इनवर्स 1/2 दिया है, ये cos इनवर्स 1/2 है, ये 2 sin है, 2 sin, तो इसको अलग अलग कर लो, sin इनवर्स 1/2 और प्लस sin इनवर्स 1/2 अलग अलग लिख सकते हैं। और अभी अभी हमने आगे देखा था कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x मिलके क्या होता है π/2, बस वैल्यू ये सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ये सेम है कि नहीं है, तो इन दोनों की जगह मिलके क्या हो जाएगा π/2, इसके आगे कोई नंबर नहीं, बीच में प्लस, वैल्यू सेम होनी चाहिए। प्लस ये देखो साइन में 1/2, ये 30 का मान होता है, 30 क्या लिखेंगे π/6, बस इसका एलसीएम ले लो तो 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई और प्लस पाई, तो 4π/6 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 4π/6 यानी 2π/3। राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन लोग 16 नंबर। देखो हम लोग फालतू के बीच में कोई बात नहीं कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। एक एक क्वेश्चन को हम लिखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, अकेले में बैठकर अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि आपको फोकस बना रहे, और ये क्वेश्चन सारे नोट करते हुए चल रहे हैं। ठीक, जब आपके देखना 500 क्वेश्चन भी हो जाएंगे, अगर 100-200 भी क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद आप मैच करना, प्रीवियस से पेपर उठा के देखना, सारे क्वेश्चन मैच कर रहे होंगे आपके। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। इस सेट पे थोड़े से आसान से क्वेश्चन इसलिए ताकि नए बच्चे कोई अगर देख रहे हैं तो उनका भी मन लगे। ठीक, कि ज़्यादा हाई फाई एग्जाम तो नहीं आती, पहले से प्रेशर बैठ जाए उनके पास। ठीक है, जैसे ही 200-300 क्वेश्चन कवर करेंगे उसके बाद हम लोग थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो सीरीज आपको रेगुलर देखनी है बच्चों। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आइए ध्यान दीजिए। कह रहा है 0 से π/2 साइन की पावर 3x बटे में कॉस की पावर 3x और साइन की पावर 3x, इसका मान बताना है। इसका मान बताना है π/2 माइनस π/2 π/4 अगेन 0, ये 4 ऑप्शन है, π/2 माइनस π/2 π/4 और 0। ठीक है, देखिए ये कॉन्सेप्ट तो मैंने ट्रिक में बताया भी आपको, आपके इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक देखना, प्लेलिस्ट में जाके मिलेंगे आपको, 20 से 25 हैं। ठीक, तो बहुत से क्वेश्चन उससे हो जाते हैं। क्या फॉर्मेट होता है कि अगर आपको 0 से ए लिमिट दी गई है, 0 से सॉरी यहाँ पे π/2 लिख लो, π/2 के केस में क्या होता है, π/2 केस में तो सीधे सीधे π/2 आंसर कर देते हैं, क्या कर देते हैं π/4। ठीक, कब, यहाँ से 0 से π/2 लिमिट है fx, और यहाँ पे fx प्लस यहाँ f, ये देखो अपर लिमिट से क्या करा जाए, इसको घटा दिया जाए, π/2 माइनस का x और dx, इस x को घटा दें, तो इसका आंसर सीधे सीधे अपर लिमिट का आधा होता है। अपर लिमिट का आधा, π/2 का आधा क्या हो जाएगा π/4।
यहाँ पे देखो ये जो ऊपर है वही फंक्शन सेम नीचे है। π/2 से जब इस x को घटाओ तो ये sin 90 - x cos x बन जाएगा, यानी सेम लिखा है यही। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा π/4। ठीक, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन मैंने इस ट्रिक पे, जितने भी क्वेश्चन घुमा के बना सकता है वो सारे कराएं एक ही वीडियो में। आप देख सकते हो जाके 10 मिनट की वीडियो। ठीक है, 60 क्वेश्चन मैंने गिन के कराएं। ठीक, आप कर लोगे, 50 तो है ही उसमें, कम से कम 10 मैंने इसी सेम टाइप के छुड़वा दिए ताकि आप उसको प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए अगले जल्दी से, कॉन्सेप्ट और ट्रिक साथ में नोट करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या है आपका, यहाँ पे दिया है tan 25 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री प्लस tan 25 और tan 20। कह रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, 1, 2, 0 और -1। ये 4 ऑप्शन है, 1, 2, 0 और -1। ठीक है, अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद कर लो, tan a, अच्छा a प्लस b का फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे बनता है वो सीख लो। tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। तो अगर हम tan a प्लस tan b निकालना चाहें, यहाँ से क्या निकालना चाहें, tan a प्लस tan b, ध्यान रखना tan a प्लस tan b, इसका मान निकालना, ये इंटू में नहीं आपकी बार प्लस में, तो ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा tan a प्लस b और ये हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। कॉन्सेप्ट साथ में समझ ले रहे हैं तो अच्छा लगता है, वैसे तो ये डायरेक्ट लिखा देते हैं फॉर्मूला। ठीक, tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस b 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पे देखो अगर इतने को हम लोग इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये तो आगे प्लस में तो इसको जोड़ देंगे, इसका मान क्या हो जाएगा tan a प्लस b 25 प्लस 20 और ब्रैकेट में 1 माइनस tan a 25 इंटू tan b tan 20। ठीक है, और प्लस ये आपको अलग से दिया है tan 25 और प्लस tan 20। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा बताओ, ये हो गया tan 45, 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं है। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे अंदर, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे इससे, तो देखो ये हो जाएगा tan 25 और माइनस का वो प्लस का tan 20, प्लस का क्या हो जाएगा tan 20। सही तो है इसका, सॉरी क्या डाउट है इसमें, tan a प्लस b 1 माइनस tan a tan b, अरे सॉरी बच्चों ये प्लस चिन्ह नहीं है, ये tan लिखा है, क्या लिखा है tan, इसको प्लस समझ लिया हमने, इनटू में है, ये किस में है, इनटू में। ये इसकी जगह हमने देखो tan a प्लस b की जगह tan a प्लस b लिखा, 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, इतने का मान तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, प्लस यहाँ पे बीच में प्लस नहीं है, इनटू में है, किस में, इनटू में। अब करा लो, इसका मान क्या हो गया 1, 1 से मल्टीप्लाई कराने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कराओगे अंदर तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्यों कराओगे, प्लस बीच में लगा है तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा ना, tan 25 tan 20 प्लस tan 25 tan 20 प्लस माइनस कट गया तो 1 बचा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट आंसर हो। ठीक, आप लोग सही से करोगे तो आंसर वही आ रहा है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह हमने क्या लिखा एक बार फिर समझ लो, tan a प्लस b लिखा, tan a प्लस b 45 हो गया, 1 हो गया, इसको हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस tan a इंटू tan b लिखा, ये माइनस tan a इंटू tan b प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस, ये वाला चिन्ह, और ये लिख दिया हमने, ये प्लस का है ये माइनस का, उतना ही प्लस उतना ही माइनस कट जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, समझ लेना इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, थोड़ा ध्यान बाहर लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखो मैं वीडियो बनाता हूँ, रूम लेके यहाँ पे रह रहा हूँ। ठीक है, तो कोई ना कोई आगे गेट बजाने लग जाता है, तो ध्यान वहीं, अभी बच्चे खेल रहे हैं, कोई ऊपर आ जाए वीडियो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा वो फोकस नहीं हो पाता है। आप लोग समझ रहे होंगे, रूम पे जितने भी लोग रह रहे होंगे वो समझ रहे होंगे। ठीक, और यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, कोई ना कोई आगे गेट बजाने लगता है, वीडियो पूरी बेकार हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान उधर है कि कोई आ ना जाए, कंप्लीट वीडियो हो जाए। ठीक, चलिए समझ रहे होंगे जो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है y इक्वल टू
अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ऐसे सीरीज गई है आपकी, प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक गया है। तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक, ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है 1 अपॉन वाई माइनस का 1, 1 अपॉन 2y माइनस का 1, y अपॉन वाई माइनस का 1 और नन ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, तो ये जो दिक्कत है बीच बीच में आपको, उसको आप मत देखिएगा, मेरी प्रॉब्लम है। तो मैं पहले क्या होता था, पहले वीडियो बनाते तो उसमें आप देख रहे हो बीच बीच से कट कर लेते थे, लेकिन ये वीडियो लगातार चल रही है आपकी, इसमें बीच से कोई कट नहीं होगा। ठीक, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है बच्चों, एक ही सीरीज लेके आ पाया था मैं आपके लिए। अब क्या है, मैं वीडियो लगातार बना दूंगा आपके लिए, अब एडिट करने में टाइम नहीं लगेगा, अपलोड कर देंगे। ठीक है, समझ लीजिए आप, दिक्कत जो भी है आप उसको कोई मत समझिएगा। आप लोग बस कॉन्सेप्ट के मतलब अच्छी पढ़ाई कीजिए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते रहिए, और ट्रिक वगैरह जो बीच में हम बताएं उसको भी नोट करते रहिए। देखो, अगर आपको इस टाइप से फंक्शन दिया जाए y इक्वल टू एफ एक्स प्लस अंडर रूट में एफ एक्स, ये सब अंडर रूट के अंदर हो बच्चों, इनफाइनाइट तक जाए, और क्या पूछे इसका डी बाई डी एक्स, तो कुछ नहीं करना है, ये जो सेम फंक्शन रिपीट हो रहा है इसका अवकलन कर दो, एफ डैश एक्स अपॉन में 2y माइनस 1 लिखोगे, आंसर हो जाएगा। अपॉन में क्या लिखोगे, 2y माइनस 1। तो देखो यहाँ पे रूट एक्स रिपीट हो रहा है, तो डी बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा, x का अवकलन 1 होगा, और नीचे 2y माइनस 1 लिखना हमेशा, तो आंसर हो जाएगा बी आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है यदि 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस यहाँ पे दिया है 7 इक्वल टू में 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा है, तो वह समीकरण बताओ जिसके मूल 1 अपॉन अल्फा कॉमा 1 अपॉन बीटा हो। इसके मूल क्या हो, 1 अपॉन अल्फा कॉमा 1 अपॉन बीटा। ऑप्शन है आपके, देखो ये ऑप्शन है पहला 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू में 0। ठीक, पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है आपका 5x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 7 इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। और चौथा ऑप्शन है आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। ये ऑप्शन दिए गए। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो, जब भी आपको समीकरण दिया जाए उसके मूल क्या हो, अल्फा कॉमा बीटा हो। यहाँ पे दिया है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। इसके मूल क्या है, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा और बीटा। आपसे वही समीकरण पूछ रहा है जिसके मूल क्या हो, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। बहुत आसान हो जाता है ये, इक्वल टू में 0 आएगा ही आएगा। तो आप क्या करो, मूल जो दिए हैं उसका व्युत्क्रम मूल देके समीकरण पूछ रहा हो तो समीकरण को बस उल्टा पढ़ लो। 7 आगे आ जाएगा तो 7x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5, ये आंसर हो जाएगा। या फिर आप क्या करो, ये देखो a होता है, ये b होता है और ये c होता है, बस a और c को इंटरचेंज कर दो, यानी 7 यहाँ लिख दो, 5 यहाँ लिख दो, बस आंसर हो जाएगा। जब भी क्या कहे, मूल दिए हैं, मूलों का व्युत्क्रम पूछ के समीकरण पूछ रहा हो, ठीक है, व्युत्क्रम वाला समीकरण पूछ रहा हो तो आंसर हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये 19 नंबर हो गया। अब देखें हम लोग 20 नंबर। सीरीज को हमको कंप्लीट करना है, पूरे 25 पे 25 क्वेश्चन देखेंगे हर एक वीडियो में। ठीक है, अब आपको हम बता ही दिए हमारी प्रॉब्लम क्या है। बीच में कोई डिस्टर्ब करेगा तो एक आध मिनट बात करके उसको भगा देंगे, बाकी हम वीडियो कट नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। ये 19 था कि 20 था, चलो 20 से स्टार्ट करते हैं। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 5n स्क्वायर प्लस 3n है, तो nवां पद बताओ। इसका nवां पद बताना बच्चों। ठीक है, ऑप्शन है 10n स्क्वायर माइनस का 3n, 5n माइनस का 3 और 10n माइनस का 2, 5n स्क्वायर प्लस का
3, 5n प्लस का 3। देखो आपको जब भी Sn दिया जाए, Sn an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में, और tn पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा हो, tn, तो ये 2 तो आगे आ जाता है 2an प्लस इस b से c को घटा देते हैं b माइनस का a, ये आपका tn डायरेक्ट आ जाता है। ट्रिक है ये, आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। देखो ट्रिक तो इतनी सारी ट्रिक तो जरूरी पता होनी चाहिए कि जितनी आपके एग्जाम के लिए जरूरी होती है। बाकी कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बेसिक आना चाहिए, बस 3 चीज़ आनी चाहिए। पहले आपको ट्रिक जरूरी है। देखो आप कुछ लोग कहते हैं ट्रिक बेसिक आना चाहिए, कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए, लेकिन इससे स्पीड बढ़ जाती है थोड़ी। 50% सवाल तो आप इससे कर सकते हैं ना, ठीक है ना। आप जब पूरी देखो, पूरी जो भी बुक है मैं अगर सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा ना, अभी इस एग्जाम के बाद मैं क्या करूँ, जनवरी से हमेशा ये चैनल एयरफोर्स और एनडीए को कवर करेगा। अभी थोड़ा बहुत सेटअप मुझे लगाना है, जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये चैनल पे बिल्कुल एयरफोर्स और एनडीए के लिए 3 वीडियो लेक्चर डेली आएंगे आपके 1-1 घंटे के, ठीक है। उसमें बेसिक आएगा, बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ आएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ट्रिक्स जितनी बनती हैं उसके साथ एक चैनल आएगा, और एक डेली प्रैक्टिस होगी, 25 से 30 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस, ठीक है। और चैप्टर वाइज मॉक अलग होंगे, चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस होगी, ताकि आगे जो भी आने वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो, पूरा पेपर उनका यहीं से फंसे, ठीक है। तो ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए। दूसरा बेसिक और कॉन्सेप्ट, तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तब वहाँ पे स्पीड बढ़ती है बच्चे की। अगर खाली कॉन्सेप्ट पे पड़े रहोगे तो आप बहुत सारे सवालों में फंस जाओगे, वहाँ पे ट्रिक ही जल्दी काम कर पाती हैं, ठीक है। अगर कर भी ले रहे होगे कॉन्सेप्ट के साथ तो स्पीड नहीं बन पाएगी। स्पीड जरूरी है ना, टाइम भी तो चाहिए उतना ही। क्वेश्चन तो देखो सबको आते हैं, लेकिन वो अगर जितना टाइम आपको एग्जाम में मिल रहा है उतने में कर पा रहे हो तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। भाई मान लो 25 क्वेश्चन आए एग्जाम में, ठीक है, 25 मान के चलना है, 25 क्वेश्चन आए, अब आप सारे क्वेश्चन आते हैं लेकिन आप 3 घंटे ले रहे हो, 3 आवर लगा रहे हो, तो आपको क्वेश्चन आने का मतलब थोड़ी ना कुछ। वहीं पे आप यही अगर आपको इसमें 15 भी क्वेश्चन आ रहा है, 20 क्वेश्चन आ रहा है मान लो, और वो क्वेश्चन 20 आप 25 मिनट में कर पा रहे हो, तो आपका महत्व है, तो वहाँ पे क्या है आपका महत्व, ठीक। तो स्पीड जरूरी है आपकी। बाकी आता सबको है यार, आप भी तैयारी कर रहे हो तो आप में से बहुत से लोग आगे नहीं जिनका सिलेक्शन होगा पढ़ाने की सोच रहे होंगे, तो वो क्या उनको तैयारी अच्छी है नहीं, क्या आता नहीं है, सबको आता है यार आजकल, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। अरे ये भी मिटा दी हमने, चलो कोई नहीं, फिर से लिखेंगे। देखो Sn जब भी आपको दिया हो an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में, स्मार्ट पढ़ाई करनी है आजकल जो स्मार्ट पढ़ेगा वही सिलेक्शन ले पाएगा। बस एक एक क्वेश्चन के पीछे भागते रहो, टीचर को पूछते रहो। कठिन से क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करने आते हैं, क्वेश्चन छांट के लाएंगे, ये क्वेश्चन बता देगा तो टीचर बहुत अच्छा है, नहीं तो नहीं। अरे उससे अच्छे और बुरे से आपको क्या दिक्कत है, एक आध क्वेश्चन नहीं आया मान लो तो क्या हो जाएगा, उसका सिलेक्शन थोड़ी ना रुक जाएगा, ठीक। उन क्वेश्चंस के पीछे मत भागो जो व्हाट्सएप फेसबुक पे क्वेश्चन वायरल होने लगते हैं, उन क्वेश्चन के पेपर में आने का कोई चांस भी नहीं होता और आते भी नहीं, वो बस खाली टाइम वेस्ट करवाते हैं। तो आप लोग उनसे बच के रहिए, ठीक है। कि कुछ टीचर लेके आ जाएंगे हाई फाई क्वेश्चन, और जो सिलेक्शन में कभी नहीं आते, वो एग्जाम में कभी नहीं आते हैं, बस आपका दिमाग खराब कर देंगे कि इतनी हार्ड पढ़ाई है, ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। tn पूछ रहा हो तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे an प्लस, यहाँ पे इसको b से घटा देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो Sn दिया है आपको बच्चों 5n स्क्वायर प्लस का 3n, तो tn देखो आपने तुरंत निकाल लिया, ये हो जाएगा 10n, 2 आगे आएगा 10n प्लस, इससे इसको घटाएंगे तो -2, 10n - 2 आ जाएगा, ये प्लस हट जाएगा माइनस आ जाएगा, 10n - 2 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब इसी में कहता है nवां पद नहीं, कह देता 10वां पद बताओ, तो यहाँ nवां निकल गया, 10 निकाल लो, 10 और इंटू 10 100 से 2 कम करोगे 98 आ जाएगा। समझ गया, जो पद पूछ रहा हो इनकी जगह वो रख दो, आंसर हो गया। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए, अगला नंबर है 21 नंबर। 21 है, कह रहा है कि दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटे में 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे में 4 बराबर 1 की उत्कीर्णता बताओ। अब जो बेसिक है कॉन्सेप्ट वाले हैं वो देखो, इस क्वेश्चन को लगाएंगे, कितना टाइम लगेगा आप लगा के देख लो, और जिनको हम ट्रिक बताने जा रहे हैं वो पता है तो आप वो तो कर लोगे। अब दीर्घवृत्त का कोई भी समीकरण आ जाए उसके लिए सवाल कैसे भी घुमा के बना दे, जो ट्रिक है वो हमेशा लगेगी उसमें, ठीक है। 50% जितनी भी ट्रिक होती हैं कहते हैं बच्चे कि हर सवाल में नहीं लगती, यार कैसे नहीं लगती हैं, लगेंगी। अब इसकी उत्कीर्णता निकालने के लिए सवाल तो ऐसे ही बनेगा, कुछ भी यहाँ समीकरण तो बदलेगा, ठीक है ना। तो अब कुछ ना कुछ ट्रिक की भी वैल्यू होती है, ऐसी बात नहीं है।
वो पता होनी चाहिए आपको। √3/2 और √5/3 और 5/3 √ कंप्लीट है इस पर। ये हो गया आपका ऑप्शन 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब भी आपको दीर्घवृत्त की उत्कीर्णता पूछ रहा हो, यहाँ पे देखो प्लस है और =1 है, दीर्घवृत्त है, तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, ठीक, अपॉन में बड़ी वैल्यू, और जो आता है इसका √। अब ये क्या होता है देखना ध्यान से। बड़ी वैल्यू का मतलब इन दोनों में बड़ी है वो यहाँ लिखेंगे पहले 9 माइनस, छोटी वैल्यू क्या है 4, तो इसको घटा देंगे, ठीक, और अपॉन में क्या आ जाएगी बड़ी वाली वैल्यू 9, और जो आ जाए उसका वर्गमूल। तो 9 में से 4 कम करोगे 5, ये √ में ही रहेगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो √5/3। अब बेसिक वालों देखना कितना टाइम लग रहा होगा, और जिनको ये पता है, अब कोई भी सवाल यहाँ पे कर दे, 25 कर दे, 36 कर दे, 30 कर दे, 20 कर दे, कुछ भी कर दे, उत्कीर्णता पूछ रहा हो तो इसमें रखोगे डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। अब ये तो हमने लिख के दिखा दिया, आप डायरेक्ट बता दोगे। 9 में से 4 गया तो 5, और 9 का इसका वर्गमूल, तो √5/3 नहीं हो गया क्या? हो गया ना, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, जल्दी से नोट करो इसको। 21 तो हो गया ना, ये 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर ही भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देखो ध्यान से। 22 में कह रहा है कि 0 से π/4 आपको क्या दिया है, लिमिट e⁻10x इंटू में sec² और dx, इसका मान बता दो। 0 है, 1 है, e-1 है और e, 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा है सही ये बता दो। यहाँ पे देखो जरा, देखो e⁻x होना चाहिए था, 10x है तो इसको t मानने चलना। अब जिसको t मानते हैं उसका अवकलन होना चाहिए, तो 10x का क्या होता है sec² दिया गया है, तो यहाँ मान लेंगे 10x को क्या मान लिया हमने t, क्या मान लिया t, तो ये हो जाएगा sec² dx बराबर dt। लिमिट भी चेंज कर लो, π/4 रखोगे तो 1 0 पे 0, यानी लिमिट तो बच्चों हो गई 0 से 1, ये बन गया t, e⁻t, और इसका मान क्या है dt, e⁻t का e⁻t, लिमिट 0 से 1, लिमिट अप्लाई कर दो, तो e⁻ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये 0 किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो e हो गया ये e⁻1 e, और ये हो गया 1, e-1 आंसर हो गया आपका, क्या हो गया e-1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पे है 1 + i⁻10 प्लस i⁻100 और प्लस i⁻1000, ये 0 नहीं, ये आई है, ठीक है। इसका मान पूछ रहा है 1 -1 2 और -2। अच्छा बताओ i⁻4 कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो 4 से जितना भाग चला जाएगा वो तो 1 हो जाएंगे। देखो यहाँ पे 100 4 से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, प्लस 1000 भी 4 से कट जाएगा 1, और ये 1 पहले से दिया। i⁻10 8 कट जाएगी, 4 से भाग करेंगे 8 पावर कट जाएगी, 2 पावर बचेगी। i² होता है -1, ये कट गया तो कितना बचा 1 + 1 2, आंसर हो गया 2, ठीक। अगला नंबर है 24 नंबर, देखो जरा ध्यान से। 24 नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन है यदि NPR बराबर 720 NCR तो R का मान बताओ, R = वॉट। कह रहा है 6 5 4 और 7, ये ऑप्शन है। जल्दी से इसका आंसर बच्चों कमेंट करके बता दो, आंसर कमेंट करके बताओ जल्दी से। देखो किसका किसका आ गया आंसर बताओ। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो सॉल्व करोगे आप, क्या करोगे NPR को लिख सकते हैं फैक्टोरियल R और NCR लिख सकते हैं कि नहीं, होता है, ये बराबर होता है इसके। यहाँ पे देखो NPR बराबर ये होता है फैक्टोरियल R NCR, और क्वेश्चन में ये दिया गया हमको, तो ये लिख लिया हमने NPR बराबर 720 और NCR।
अच्छा ये दोनों देखो ये इधर बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, इसमें एनसीआर एनसीआर यहाँ पे भी दिया तो ये आपस में बराबर होगा। फैक्टोरियल आर का मान 720, फैक्टोरियल आर बराबर 720 किसका फैक्टोरियल होता है 5 फैक्टोरियल 120, ये होता है 6 फैक्टोरियल, कितना होता है 6 फैक्टोरियल। तो आर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 6, कितना आ जाएगा 6। 8 तक के फैक्टोरियल तो याद होने चाहिए आपको, कितने 8 9 10 बचता है, 9 का और याद कर लोगे तो 10 का तो बस 0 ही बढ़ाना है, तो इतने याद होने चाहिए फैक्टोरियल, ठीक है इतने याद कर लो, ये अच्छा रहता है। 5 6 तक 7 तक तो इजी होते हैं, 8 और 9 के ही तो बस करना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो जरा ध्यान से, अगला क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 3 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5, इसका मान बताना है, ठीक है। 8 36 34 और 10, 8 36 34 और 10, ध्यान दो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर इनवर्स फंक्शन है तो इसको थीटा मान लेते, इनवर्स को आप थीटा समझ लिया करो। अब सेक स्क्वायर को 10 में क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो इस सेक स्क्वायर इसको थीटा समझ लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर और थीटा tan इनवर्स 3 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 5 हो जाएगा। ये स्क्वायर यहाँ पे ऊपर लगा दो, कोई दिक्कत, यहाँ पे ये ऊपर लग जाएगा कोई दिक्कत, ये दोनों 10 और 10 खत्म हो जाएगा तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 25। अब ये देखो हो जाएगा 25 9 34 35 और 1 36, आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कंप्लीट आज हमने 25 क्वेश्चन देख लिए, पूरा मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। इसमें मानते हैं इजी क्वेश्चन थे लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही, ठीक, और कुछ ट्रिक भी आपने सीख ली होंगी। तो आप लोग ये क्वेश्चन सारे नोट करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे। अभी तो हम लोग को कम से कम 1000 क्वेश्चन इसके ऊपर ही हो जाएंगे क्योंकि 5 मैराथन क्लास होंगी, 1000 क्वेश्चन ये होंगे, तो बस इसी में आपका एग्जाम पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको प्रैक्टिस सीरीज आप पहले से आप जहाँ कहीं पढ़ रहे हो तो वहाँ तो पढ़ते रहिए आप, ऐसा नहीं कि यहीं पे आप अकेले जुड़ जाओ, ठीक, जहाँ पहले से पढ़ रहे हो वहाँ भी पढ़ते रहो और साथ साथ इसको भी तैयार करते रहो, आपका अच्छा स्कोर होगा। अच्छे से तैयारी करते रहिए मन लगा के, बस बिल्कुल आपको एक जगह ही आपको बैठकर प्रॉपर पढ़ाई करनी है, मन से ये निकाल दो सिलेक्शन नहीं होगा, पूरा ठान लो कि सिलेक्शन इस बार लेना ही लेना, ठीक है। पॉजिटिव होकर पढ़ाई करो, नेगेटिव बातें मन से निकाल कर, ओके। चलिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को शेयर कर सकते हो और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ओके। वीडियो को यहीं पे रखते हैं, थैंक यू, जय हिंद।